नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए D++ की परीक्षा जो 6/9/2021 को सामाजिक विज्ञान की शिफ्ट 3 में मेल कैटेगरी की संपन्न हुई थी उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले 3 भाग पर हम वीडियो बना चुके हैं। आज भाग 4 पर डिस्कस करेंगे। इसके सभी प्रश्न के उत्तर आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेंगे। भाग 4 प्रश्न 1, बैंक को किसी खाते को एनपीए के रूप में तभी वर्गीकृत करना चाहिए जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज तिमाही के अंत में से डैश के भीतर पूरी तरह से सेवित नहीं होता है। ऑप्शन है ए 90 दिन, बी 70 दिन, सी 180 दिन, डी 120 दिन। आपका राइट आंसर है ए 190 दिन। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में एनपीए की पहचान के लिए 31 मार्च 2014 से 90 दिन के मानक को स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार यह माना गया है कि जिन सामान्य अग्रिमों के संबंध में 1 वर्ष में 1 तिमाही या 90 दिन तक ब्याज तथा मूलधन की किस्त का भुगतान नहीं मिला हो तो उसे एनपीए की श्रेणी में रखते हैं। प्रश्न 2, राजनीतिक पार्टी के प्रकार। राजनीतिक पार्टी का नाम का कौन सा युग्म सही है? 1 राष्ट्रीय पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 2 राज्य पार्टी आम आदमी पार्टी, 3 राज्य पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, 4 राष्ट्रीय पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपका राइट आंसर है प्रश्न 3, स्थानीय सब सरकार को सरकार के डैश स्तर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 1 तीसरा, बी दूसरा, सी 5वां, डी प्रथम। आपका राइट आंसर ए वर्ष 1993 में 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत का सदर शामिल है। प्रश्न 4, केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? ए के माथुर आयोग, बी कानपुर आयोग, सी सरकारी आयोग, डी खोसला आयोग। आपका राइट आंसर है सी सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। बढ़ते संघीय तनाव के कारण 1883 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह करसरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 स्तरीय आयोग का गठन किया। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं का व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करना और इस संबंध में उचित परिवर्तन व परिमाणिक सिफारिश प्रदान करना इस आयोग का दायित्व था। इस आयोग ने अक्टूबर 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रश्न 5, एक अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की डैश होती है? ऑप्शन ए उच्च भुगतान, बी सामाजिक सुरक्षा का अभाव, सी उच्च उत्पादकता सिंड्रोम, डी कुल सरकारी नियंत्रण। आपका राइट आंसर है बी असंगठित क्षेत्र में उन व्यवसायों से बना है जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं और सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्य करते हैं। प्रश्न 6, निम्न में से कौन आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है? ए आउटपुट का आकार, बी आउटपुट का आकार प्लस में आर्थिक कल्याण, सी जनसंख्या का आकार प्लस में आय का आकार, डी जनसंख्या का आकार। आपका राइट आंसर है बी आउटपुट का आकार प्लस में आर्थिक कल्याण आर्थिक विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है। आर्थिक विकास परिणामात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों के साथ ही संबंधित है। प्रश्न 7, विदेश व्यापार विकास में कई गुना
योगदान दे सकता है। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. यह घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ाता है। 2. यह सभी विकासशील देशों में गरीबी को पूरी तरह से कम करने में मदद करता है। आपका राइट आंसर है ए। विभिन्न देशों के बीच पाए जाने वाले आर्थिक संबंधों तथा उनके बीच वाली क्रिया प्रतिक्रिया का प्रारंभ बिंदु विदेशी व्यापार है। विदेशी व्यापार विकास में कई गुना योगदान दे सकता है। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका जो घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ाता है, वह विकासशील देशों में उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार गरीबी के उन्मूलन में सहायक होता है। प्रश्न 8. भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में संघ राज्य संबंधों के बारे में सही है? 1. संघ के पास बाहरी आक्रमण से राज्यों की रक्षा करने की शक्ति है। 2. संघ के पास राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने की शक्ति है। आपका राइट आंसर है बी, दोनों ही सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 उस प्रावधान को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति में राज्यों की रक्षा करे। प्रश्न 9. तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ए. कार, बाईसाइकिल, सी. ट्रक, डी. स्कूटर। राइट आंसर है बी, तेलुगु देशम पार्टी, जिसका गठन 29 मार्च 1982 में किया गया था। इसके संस्थापक एम. तारक रामाराव जी थे तथा वर्तमान अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। आमतौर पर यह पीले रंग की। प्रश्न 10. एक देश की प्रति व्यक्ति आय डैश पर प्राप्त की जाती है? 1. राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करने। बी. कुल बचत को कुल जनसंख्या से गुणा करने। सी. कुल व्यय को कुल आय से विभाजित करने। डी. कुल उत्पादन को कुल जनसंख्या से गुणा करने। राइट आंसर ए है। प्रति व्यक्ति आय वह आय है जो किसी देश में एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से अर्जित की जाती है। इसकी गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। प्रश्न 11. मुद्रा आपूर्ति के किस माप को मौद्रिक आय आधार के रूप में जाना जाता है? ए. M0, बी. M4, सी. M3, डी. M2। आपका राइट आंसर है ए. M0। मौद्रिक समोच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या के लिए दिसंबर 1993 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित वाई.बी. रेड्डी की अध्यक्षता में मुद्रा पूर्ति के संकलन विधि व विश्लेषण पर जून 1998 में रिपोर्ट दी, जिसमें 4 प्रकार के मौद्रिक समोच्चों का संकलन किया जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। M0 को मौद्रिक आधार या रिजर्व बैंक मुद्रा, M1 को संकीर्ण मुद्रा, M3 को विस्तृत मुद्रा और M कहा गया। प्रश्न 12. निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा है? ए. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बी. आम आदमी पार्टी, सी. शिरोमणि अकाली दल, डी. समाजवादी पार्टी। आपका राइट आंसर ए है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक राजनीतिक दल है, जहां यह वर्तमान में पूर्ण बहुमत वाली सत्तारूढ़ पार्टी है और पुदुचेरी में यह वर्तमान में मुख्य विपक्षी है। प्रश्न 13. भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए राज्य सरकार के एक अलग अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय बनाया जाता है? ए. नगर पालिका, बी. टाउन एरिया कमेटी, सी. छावनी बोर्ड, डी. टाउनशिप। आपका राइट आंसर है बी. टाउन एरिया कमेटी भारत में छोटे शहरों के प्रशासन के लिए गठित एक अर्ध नागरिक नगर पालिका प्राधिकरण है। प्रश्न 14. नैतिक दबाव साख नियंत्रण की एक डैश तकनीक है? 1. गुणात्मक, 2. मात्रात्मक। आपका राइट आंसर है बी. रिजर्व बैंक द्वारा
रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले साख नियंत्रण तथा तरलता समायोजन दो प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक मात्रात्मक। प्रश्न 15, हर 5 साल में डैश एक वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ए भारत के उपराष्ट्रपति, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के वित्त मंत्री, डी भारत के प्रधानमंत्री। राइट आंसर बी है। संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर यह पहले उस समय पर आदरणीय राष्ट्रपति का गठन करें। प्रश्न 16, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को सब फसल विकास योजना के रूप में डैश में शुरू किया गया था। ए 2004, बी 2012, सी 2000, डी 2007। आपका राइट आंसर है डी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति की सिफारिशों के आधार पर 2007 में शुरू की गई केंद्र सरकार से प्रायोजित एक। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक सांविधिक निकाय नहीं है? एक योजना आयोग, 2 वित्त आयोग। आपका राइट आंसर है सी। संवैधानिक निकाय भारत में महत्वपूर्ण निकाय है जो भारतीय संविधान से अपनी शक्तियां और अधिकार प्राप्त करते हैं। उनका संविधान में विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इन निकायों के तंत्र में किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक है। प्रश्न 18, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक सदन नहीं है? ए कर्नाटक, बी सिक्किम, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है बी सिक्किम। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संरचना, गठन, कार्यकाल, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि का प्रावधान है। प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन नहीं है? ए वाणिज्य पत्र, बी जमा प्रमाण पत्र, सी बंद पत्र, डी ट्रेजरी बिल। डी अल्पकालिक स्थिति प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहते हैं जिनके आधार पर सरकार बाजार से उधार प्राप्त करती है। ट्रेजरी बिल पूंजी बाजार से संबंधित, जबकि वाणिज्य पत्र, जमा प्रमाण पत्र, बंधक पत्र मुद्रा बाजार से संबंधित है। प्रश्न 20, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के पूर्व आपदा चरण को PSP चरण के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा संयोजन नहीं है? एक प्रिपेरेडनेस मिटिगेशन प्रिवेंशन। आपका राइट आंसर है ए। आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को AP कहा जाता है।